Hello, my dear students. Success is a matter of understanding and religiously practicing specific simple habits which will always lead to success. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं एंड द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज डिक्शनरीज इन पाइथन. लिस्ट, टपल्स, सेट के साथ और एक एडवांस डेटा टाइप है एंड दैट इज व्हाट डिक्शनरीज इन पाइथन. वी हैव सीन लाइक व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज. एंड यहाँ पे इस सेशन में फोकस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिक्शनरीज क्या है, कैसे इनको डिफाइन किया जाएगा, कैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, कैसे एलिमेंट्स को रिमूव किया जाएगा, हाउ द ट्रैवर्सल ऑफ द डिक्शनरीज कैन बी डन. ऑल दोज थिंग्स, very basic aspects about the dictionaries we are going to learn in this session. And अगले session में we'll look into the built-in functions that are dedicated for handling the dictionaries. So what are the basic properties of this? Let us see one by one. So when we are talking about dictionaries, dictionary is a advanced data type which is order, changeable and indexed. So what this means is earlier up to the version 3.6 of Python, the dictionaries were unordered collection of elements. पर यहाँ पे 3.7 onwards you will find that dictionaries are order. वो immutable नहीं है टपल की तरह, वो mutable है, मतलब हम लोग उनमें changes कर सकते हैं and we can go on working across the indexing also with respect to the dictionary. So let's see like what are the basic properties is. हम लोगों ने ये देखा है कि लिस्ट को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल्स को लिखने के लिए पैरेंथेसिस आर यूज्ड एंड सेट्स को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड. सिमिलर वे में यू कैन मेंशन द डिक्शनरीज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कर्ली ब्रैकेट्स एंड दे हैव द कीज एज वेल एज वैल्यूज. तो आपको वो ऐसे लिखने पड़ेंगे. कर्ली ब्रेस पेयर में यू कुड बी एबल टू सी कीज एज वेल एज वैल्यूज पेयर. ये इनका नेचर रहेगा. सो डिक्शनरीज आर द एलिमेंट्स व्हिच गोज ऑन storing the atom and each atom consists of key as well as corresponding value. So let's see the further properties of this, and in this case we could be able to see the second one as you can access the atoms of the dictionaries by referring to its key names inside the square bracket as well as get function. So हम लोगों को अगर डिक्शनरी के एटम को एक्सेस करना है तो we can simply go on using square brackets as well as गेट फंक्शंस के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में आप उस की का नाम लिख के भी उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो. दिस विल बी मोर एंड मोर क्लियर जब हम लोग पाइचाम में इसको वर्क होते हुए देखने वाले हैं. सो यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, इमीडिएटली क्रिस्टल क्लियर करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ जब इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख पाएंगे. सो नेक्स्ट इज यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एटम बाय रेफरिंग टू द की, राइट. So we can always go on changing the atom. कि हम लोगों को कोई की का वैल्यू अगर चेंज करना है तो that particular facility is always available. And next one is हम लोगों को अगर उसको ट्रैवल करना है, so डिक्शनरी को ट्रैवल करने के लिए there are multiple ways with respect to the for loop. ये सारे के सारे 4 ways हम लोग देखने वाले हैं to travel the dictionaries, right. Next to that we could be able to see हम लोग उस डिक्शनरी के अंदर कोई की प्रेजेंट है या नहीं, कोई की प्रेजेंट है या नहीं, ये हम लोग देख सकते हैं कौन से कीवर्ड से, इन कीवर्ड से. सो वी कैन चेक वेदर सर्टेन कीज आर अवेलेबल इनसाइड द डिक्शनरी और नॉट विद द हेल्प ऑफ इन कीवर्ड. सो नेक्स्ट टू दैट वी डू हैव द नेक्स्ट ऑब्वियसली लेन मेथड का हम लोगों ने यूज किया है बहुत बार विथ रिस्पेक्ट टू लिस्ट, सेट्स एज वेल एज टपल. तो यहाँ पे भी डिक्शनरीज में कितने आइटम्स प्रेजेंट है इसका इंडिकेशन देगा ये लेंथ मेथड, राइट. नेक्स्ट टू दैट एडिंग एन आइटम टू द डिक्शनरी, हम लोग डिक्शनरीज में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, इज ऑलवेज डन बाय यूजिंग द न्यू इंडेक्स की एंड असाइनिंग द वैल्यू टू इट. सो हम लोग एक नया की एंड वैल्यू पेयर हमेशा डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट टू दैट टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी several methods are there. One is pop, next one is pop atom, next one is delete, next one is clearing the entire dictionary. All the methods we are going to learn and experience how to go on removing the elements from the dictionaries. And
वी कैन यूज द नेस्टेड डिक्शनरीज, मतलब डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरी, जैसे कि हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग द मल्टी डायमेंशनल एंटिटीज, वैसे ही हम लोग डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरीज लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट नेस्टेड डिक्शनरी कॉन्सेप्ट्स. So with this basic properties of dictionary, let's check how this basic property works, how we can declare and define the dictionaries, उसको travel कैसे करेंगे, उसके अंदर elements को add कैसे करेंगे, remove कैसे करेंगे, and तब जाके we will be ready to move into the built-in functions of the dictionary. So let's move into the PyCharm and check out the all basic properties of dictionaries. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is new Python file and we'll go with demo 55, and इस case में we'll be looking into the basic properties of dictionary. So let's go on looking towards what are the two different ways of creation of dictionary. The first is the simplest one, and यहाँ पे we'll be mentioning the name of the dictionary as D1, and curly brace pair में हम लोग उसको mention कर सकते हैं with the key value pairs. So अभी ये जो key value pairs है, not necessary that it should go on having the homogeneous collection of elements. हम लोग heterogeneous elements का की वैल्यू पेयर का भी कलेक्शन कर सकते हैं. सो यहाँ पे आई गो विद द की एज लेट अस से नेम, एंड यहाँ पे मैं उसके लिए वैल्यू दे रहा हूं लेट अस से रोहित, कॉमा करके विल गो ऑन पुटिंग द अनदर वन दैट इज एज हम लोग पुटअप करेंगे, एंड आई विल बी मेंशनिंग दिस एज व्हाट 36, एंड यहाँ पे वन मोर थिंग आई विल बी मेंशनिंग दैट इज रोल नंबर, and I can go on putting the value of this roll number is let us say 14, right? So this is my one dictionary, and let's go on checking कि इस dictionary को हम लोग print कैसे करेंगे. So simply I'm saying print D1, and let's see like how this goes with, and it says that her name is Rohit, age is 36, roll number is 14, right? तो ये उसने display कर लिया as a collection of key value pairs. Now in this case when you look towards कि ये सही में डिक्शनरी है या नहीं, सो हम लोग उसको भी टाइप करके प्रिंट कर सकते हैं टाइप ऑफ D1, राइट? सो गो ऑन प्रिंटिंग द टाइप ऑफ D1, एंड इसको हम लोग रन कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि उसका टाइप क्या है. सो प्लीज ऑब्जर्व दैट this particular element is an object of type class dictionaries, right? and ये dictionary है, curly brace pair में maintain किया जाता है, हर atom की value pair में आपको दिखाई देगा, and we can go on having heterogeneous element का collection inside this, right? Now let's go on checking it out कि how we can go on maintaining the dictionaries in another way. So यहाँ पे I'll go with the D2, and यहाँ पे I'll be using one constructor of dictionary class. अभी ये constructor destructor जब तक OP आप देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा. So I'll be just showing you how it can be used, and हम लोग जब OP में चलेंगे तो ये constructor क्या चीज है ये बहुत अच्छे से पता चलेगा, right? But D2 is equal to I'm saying dictionary, and यहाँ पे we can go on mentioning something as name is equal to let's say Prasad, comma करके I'll be mentioning let us say age is equal to, and here I'll go with let us say 40, and comma करके I'll go with roll number is equal to let us say 7, and check करते हैं कि इससे क्या बना है, right? So we'll go on saying again print type of D2, and यहाँ पे we'll go on printing D2. So let's go on checking कि ये D2 क्या है. So in this case I'll be able to see that ये D2 जो क्रिएट किया है इस अनदर वे से वो भी एक डिक्शनरी है. इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डिक्शनरीज जहां पे नेम इज द की, वैल्यू इज प्रसाद, एज इज द की, 40 इज द
value, and roll number is the key, and 7 is its value. So this is how there are two ways we can go on constructing the dictionaries. So now let's go on checking कि dictionaries को हम लोग display कैसे कर पाएंगे. So what I'll do is यहाँ पे एक highlighter देते हैं. Fine. And let's go on checking कि what are the different ways through which we can go on accessing the elements of the dictionaries. तो यहाँ पे I'll simply say that print element is, एंड यहाँ पे कॉमा करके आई सिंपली से D1 का हम लोगों को एक एलिमेंट ढूंढना है. सो उस एलिमेंट का अगर की आप देते हो तो उसका वैल्यू वो आपको देगा. सो हियर आई एम सेइंग दैट D1 का नेम आई वांट टू गो ऑन सर्चिंग, राइट. सो यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी दैट. प्लीज ऑब्जर्व D1 के केस में नेम इज व्हाट, रोहित. तो यहाँ पे एलिमेंट इज व्हाट, रोहित. जब आप उसको एज के साथ देखोगे D1 का अंदर एज नाम का की का वैल्यू क्या है, सो वी कुड बी एबल टू सी समथिंग लाइक element is what, 36. This is how you can access the individual element. Another way of accessing the individual element is, and यहाँ पे element is I can say and comma करके D1 dot get करके वी कैन गो ऑन स्पेसिफाइंग द की. एंड यहाँ पे अगर आप की देते हो एज तो लेट्स गो ऑन चेकिंग आर वी गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट. एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व element is 36, element is 36. So these are the two different way to get the individual element based on the keys. So यहाँ पे D1 स्क्वायर ब्रैकेट में आप की को मेंशन करो या D1 dot get and parenthesis में आप की को मेंशन करो, you are able to get the corresponding value. So next to that, what we are going to do is, just let me copy this so that I can put it as a highlighter after every step, right? So now in this case, if I want to go on checking the length of the dictionaries, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे and I'll be simply saying length of D1 and इसके पहले कुछ प्रिंट कर सकते हैं. Number of items present in dictionary is कॉमा करके length of D1 हम लोग देख सकते हैं. So let's go on checking it out and it says that number of item present in the dictionary is 3. So item is name value pair and name value pair. So now, so let's see like how we can go on traversing the entire elements of the dictionaries by using loops. यहाँ पे फॉर लूप का एक्सटेंसिव यूज करेंगे एंड अलग अलग एंटिटीज ऑफ द डिक्शनरीज को प्रिंट करके देखेंगे. आपको भी वीडियो पॉज करके मेरे साथ ये करके देखना है सो दैट एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा. सो लेट्स मूव इनटू द ट्रैवर्सल ऑफ द डिक्शनरी. सो पहले व्हाट विल डू इज प्रिंट कीज आर. डिक्शनरीज के अंदर कौन कौन से कीज है उनको प्रिंट करने के लिए आई विल बी सिंपली यूजिंग फॉर की एज अ वेरिएबल ले रहा हूं in let us say D1 and simply I am saying what, print key. Let's go on checking कि यहां से हम लोगों को कीज मिल पा रहे या नहीं. So when I go on executing this, so इस डिक्शनरी में क्या क्या कीज है, नेम है, एज है, रोल नंबर है, राइट. So I am able to get all the keys of the dictionaries with the help of such kind of for loop navigation, right. So there is another way to go with the keys only. So what I'll do is keys को ही display करने के लिए I'm just going to put another for loop for key in D1 dot की नाम का एक फंक्शन है, राइट. सो कीज फंक्शन जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट, की. एंड आई एम जस्ट सेइंग प्रिंट व्हाट, की. So this is the another way through which we can go on printing the keys of the dictionaries. So please observe यहाँ पे keys are ये तीन एक बार प्रिंट हो चुके हैं because of this for loop, and again the keys of the dictionaries are getting printed with the help of what, this for loop, right. अलग अलग वे से यूज किया है. यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, दैट इज व्हाट, कीज. इसके बारे में अगले सेशन में भी बात होने वाला है, दैट इज व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शंस. नाउ इफ आई वांट टू गो विथ प्रिंटिंग द वैल्यूज, so let's say like print values are, and अगर मुझे values को display करना है, let's go on looking into the two different ways of printing the values also. So यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ for let us say v in
D1 and यहाँ पे what I'm going to do is print D1 square bracket में मैं यूज करने वाला हूं V, right? So ultimately when we look into for key in D1 तो मुझे वो जो for loop का वेरिएबल था वो की के रूप में काम कर रहा था। यहाँ पे भी D1 का की मतलब उसने मुझे देना चाहिए what value. So let's go on checking it out कि are we getting the corresponding values. So यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो please observe values are Rohit 36 and 40, right? Now another way of printing the values is for V in D1 dot एंड यहाँ पे वैल्यूज जैसे कीज था वैसे अभी क्या मेथड है वैल्यूज नाम का एक फंक्शन है एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट सिंपली वी एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि वापस मुझे पूरे के पूरे तीनों वैल्यूज मिल रहे या नहीं एंड यहाँ पे रोहित 3641 दिस इज बिकॉज ऑफ D1 डॉट वैल्यूज करके एक इनबिल्ट फंक्शन है। नाउ हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कीज को इंडिविजुअली कैसे प्रिंट करना है, वैल्यूज को कैसे प्रिंट करना है, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन लुकिंग टुवर्ड्स हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग द एंटायर आइटम। सो यहाँ पे करेंगे फॉर लेट अस से k कॉमा v इन D1 डॉट and I'll be going with the function as what items and यहाँ पे we'll go with print and यहाँ पे मैं करूंगा कि कॉमा करके k डिस्प्ले करेंगे and then we'll go on displaying value and यहाँ पे कॉमा करके v डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि आर वी बी एबल टू ट्रेवर्स द एंटायर आइटम्स ऑफ द डिक्शनरीज विद द हेल्प ऑफ दिस कीज भी उसके साथ उसका वैल्यूज भी। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस। सो की इज नेम, वैल्यू इज रोहित, की इज एज, वैल्यू इज 36, की इज रोल नंबर, द वैल्यू इज 14. So these are the various ways of using the loops for traversal of the dictionaries. So I hope कि बहुत ही clear है how we can go on traveling the entire dictionaries also, right? Now, two more things that we are going to observe here. One is how to add the element into the dictionaries and then उसके बाद check out करेंगे how to remove the elements from the dictionaries. So let's see like how we can go on adding the elements into the dictionaries. So let's see like how we can go on adding the element into the dictionaries. यहाँ पे D1 स्क्वायर ब्रैकेट में उसका की लिखेंगे। लेट्स सी लाइक हम लोगों के पास नेम है, रोल नंबर है, एज वेल एज एज है, तो मार्क्स भी ऐड कर देते हैं। सो लेट्स सी लाइक मार्क्स एंड इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ लेटर से 95 एंड इसके बाद लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग द D1 अगेन एंड चेक करते हैं कि हम लोगों को वापस डिक्शनरी में कुछ आइटम ऐड हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। सो व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी दैट यहाँ पे नेम रोहित, एज 36, रोल नंबर 14 एंड मार्क्स इज 95 एंड ये नया आइटम दैट इज की वैल्यू पेयर हैज बीन एडेड इनटू द डिक्शनरीज and that is what I said in the beginning also. After 3.7 version of Python, dictionary becomes an ordered collections. So यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही मार्क्स को एंटर कर दिया, मार्क्स इज एडेड एज द लास्ट वन, राइट? ओके, सो नाउ there's another method of adding certain things into the dictionary जहां पे update नाम का एक built in function हम लोग यूज कर सकते हैं। so वो चीज हम लोग built in function के साथ देखने वाले हैं, but this is the simplest way of adding the items into the dictionaries, right? Now let's go on thinking about what are the different ways through which we can go on deleting the elements from the dictionaries. पहले हम लोग pop item function के थ्रू डिलीट करके देखते हैं, राइट? सो यहाँ पे D1 डॉट I'll be simply using pop item function and let's go on checking the impact of pop item function on dictionary by printing the dictionary again. बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे I'll be able to see like जो मैंने ऐड किया था यहाँ पे मार्क्स एंड 95 पॉप आइटम ने उसको रिमूव कर दिया, राइट? सो द वन विच इज एडेड लास्ट इज गेटिंग रिमूव्ड फर्स्ट, ऐसे हम लोग यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं।
So now let's see the next one कि what is another way of removing the element, and यहाँ पे what I'll do is, can I remove the element by specifying the key? So let's go on doing that with the help of mentioning the key. So D1 I want to pop the element जिसका key है what? Age. Age को remove करना चाहते हैं, and let's go on printing the dictionaries again and to check key. Can we do the corresponding key ka deletion along with its value? So let's run this and check it out. तो अभी अपने डिक्शनरीज के अंदर सिर्फ नेम एज वेल एज रोल नंबर पेंडिंग है, क्योंकि एज हमने रिमूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ विच फंक्शन? पॉप फंक्शन. So let's see like what is the one more way of deleting the element from this, and यहाँ पे specifically we'll be using delete function. So I'll be using del, and यहाँ पे del के लिए I'll be mentioning D1 and bracket में करेंगे. Let's say I want to remove the name also. So let's see the effect D1 and यहाँ पे चेक करते हैं कि name करके जो आइटम था, नेम जिसका की था, वो आइटम रिमूव हो चुका है या नहीं? यस. सो द नेम इज आल्सो रिमूव्ड एंड आई एम एबल टू सी ओनली व्हाट? रोल नंबर. सो फर्स्ट ये मार्क्स मैंने रिमूव कर दिए पॉप आइटम से, एज मैंने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ पॉप एंड मेंशनिंग द की. नेक्स्ट del फंक्शन से रिमूव कर दिया बाय मेंशनिंग द की. कौन सा? नेम. एंड कैन वी डिलीट द एंटायर डिक्शनरी? सो दैट कैन बी डन ऑलवेज with the help of simply del D1. एंड यहाँ पे उसके बाद जब आप उसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इट शुड गिव यू व्हाट? एरर. सो यहाँ पे आप एरर देख पाओगे once you go on deleting this, and it says that name D1 is not defined, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया. सो एंटायर डिक्शनरी को डिलीट करना, फिर इंडिविजुअल की के ऊपर उस आइटम को डिलीट करना del function के साथ as well as pop के साथ. And if you want to remove one complete item with the help of pop item, you can do that. And generally last जो item add किया रहता है वो pop item से remove होगा. So this is how we can go on what? Deleting the elements from dictionaries. So what we have done is we have seen like all basic properties. उसको कैसे declare define करना है, what are the two different ways, then उसका length को find out कैसे करना है वो भी देख लिया. देन उसमें एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ढूंढना कैसे है वो भी हम लोगों ने देखा. आफ्टर दैट वी हैव सीन हाउ टू गो ऑन प्रिंटिंग द कीज, हाउ टू गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यूज, हाउ टू traverse this entire things with different ways of for loop, and फिर लास्ट में देखा how to add the elements and how to remove the elements. जरूर करके देखना है आपकी मशीन के ऊपर डिक्शनरीज के ये सारे ऑपरेशन, तब जाके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.